तरफा चुनाव है। कुलदीप कुमार मोनू भारी बहुमत से यहाँ पर विजयी होंगे और ना तो ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, ना ये लोग देशभक्त हैं। साथियों, चुनावी सरगर्मी दिल्ली में तेज हो गई है। लोकसभा का चुनाव बहुत ही करीब है और तमाम अटकलें लगाई जा रही। भाजपा की लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस इंडिया गठबंधन का बड़ी जोर शोर से शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ है पूर्व में कांग्रेस पार्टी से लक्ष्मीनगर विधानसभा से चुनाव लड़े डॉक्टर हरिदास शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं, अब तो आपका गठबंधन हो गया? देखिए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक गठबंधन है जो दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर हर जगह में, हर सूबे के अंदर जो कांग्रेस ने, कहीं आम आदमी पार्टी ने, कहीं समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है, ये बहुत ही सभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेता हैं उनका ऐतिहासिक और साहसिक फैसला है। क्योंकि केंद्र में इस समय वर्तमान में जो तानाशाह सरकार है, कहते हैं मोदी की गारंटी। आप ये देखिए कि मोदी की गारंटी तो तभी फेल हो गई थी जब हमारा 500 का जो नोट था उस पे जो हमारा केंद्र सरकार की प्रतिभूति गारंटी होती है, जब उन्होंने वो नोटबंदी कर दी तभी गारंटी सरकार की फेल हो गई। तो किस आधार पर कहते हैं कि मोदी की गारंटी? ये मोदी की गारंटी एक छलावा है। इससे देश की जनता का, लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। सर, 400 पार का तो मोदी जी ने खुद दावा किया कि 400 पार। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 400 पार, वो 40 पार नहीं कर पाएंगे इस बार। एक जीरो उसमें से हट जाएगी। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है बहुत ही मजबूती और तेज़ी से अपनी बढ़त बनाएगा। और यहाँ हम पूर्वी दिल्ली में खड़े हैं, मेरे साथ यहाँ के विधायक, हमारे गठबंधन के साथी रोहित महरोलिया जी हमारे बीच में हैं। तमाम जो हमारे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एकजुट होकर बहुत मजबूती और बहुत ताकत से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार हैं भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, वो भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। शुरुआती रुझान में जनता पूरी तरह से उनके साथ में है और बहुत मजबूती और ताकत से गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहा है। विजय श्री यहाँ पर गठबंधन की होगी। लेकिन सर, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी की उपलब्धियाँ मोदी जी की वो काम आएंगी। देखिए, मोदी की उपलब्धि एक व्यक्तिवादी उपलब्धि होती जा रही है पूरे देश के अंदर। रंगा और बिल्ला का शासन इस देश में चल रहा है, दो ही लोगों का, जो कि लोगों को छलना, झूठ बोलना, इसके अलावा कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। इनके जो भी राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो एक छद्म राष्ट्रवाद है, झूठा राष्ट्रवाद है। ना तो ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, ना ये लोग देशभक्त हैं। इनकी जो पूजा और अर्चना की विधि है वो नकली और दिखावा है। इनकी जो देशभक्ति है वो देशभक्ति नहीं है, वो भी लोगों के सामने एक धोखा है। जो सच्चे देशभक्त हैं आज के समय में और पहले से, कांग्रेस पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये सच्चे देशभक्त हैं। इन्होंने हमेशा देश को एक सही दिशा और दशा प्रदान की है। मैं समझता हूँ कि इस बार देश की जनता मोदी के बहकावे में आने वाली नहीं है। गठबंधन के उम्मीदवारों को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाएगी। तो यह है डॉक्टर हरिदास शर्मा जी, जो पूर्व में प्रत्याशी थे लक्ष्मीनगर विधानसभा से और बड़ा दमखम के चुनाव भी लड़ा था। काफ़ी मतों से, थोड़े से अंतराल से इनकी हार हुई थी। और इसके बाद इनका पूरा अनुभव, डीपीसीसी मेंबर भी है आप, तमाम विषयों पर समय समय पर चर्चा कर विधायक जी। अब तो आपने जो मुद्दे उठाए थे, भाजपा भी वही कह रही कि बिल जीरो करो। देखिए, इस देश में पहली बार कोई नेता हुआ जिसने अपने काम को लेकर गारंटी दी। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और जब अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी कि हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, वो तमाम गारंटियां फुलफिल करके दिखाई अरविंद केजरीवाल जी ने। और आज उन्हीं गारंटियों का जो एक नकल करने का जो काम करा है वो मोदी जी ने करा है। पूरे देश को सबको पता है कि सबसे पहले गारंटी देने का काम, ये पहले कहते थे कि भाई उसको चुनाव घोषणा पत्र, कभी कहते थे संकल्प पत्र। अब उसको अरविंद केजरीवाल जी की उस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने वो तमाम वादे करने शुरू कर दिए। अब ये बात सिद्ध होती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। तो ये राजनीति का बदला हुआ स्वरूप है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन मुद्दों को प्रासंगिक करके दिखाया है जो भारतीय राजनीति से पूरी तरह नदारद होने लग गए थे। चाहे बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चाहे सड़क की, बिजली की, पानी की, जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, जिनसे जनता को रोजाना दो चार होना पड़ता है, उन जो असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर
भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मोदी जी और उनके तमाम चेले लोगों का ध्यान मंदिर मस्जिद और नफरत की तरफ लेके जाने में लगे हुए हैं। तो जब इनके पास में कोई उपलब्धि बताने को नहीं है तो ये लोगों के अंदर नफरत का बीज बोने का काम करते हैं। आज इंडिया गठबंधन बड़े तेजी के साथ में पूरे देश के अंदर लोकप्रियता के जितने भी कीर्तिमान अभी तक है उनको भी पार करने की ओर अग्रसर है। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है उसका भी सबब बनता जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सीटें का जो है जो समीकरण है हमने आपसी सहमति से उनको तय कर लिया है। तो जब से उनके चेहरे पर उनके माथे पे शिकन आना लाजमी है और 7 सीटों को इंडिया गठबंधन बड़े तेजी के साथ में जीता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आज त्रिलोकपुरी विधानसभा के हमारे विधायक कार्यालय के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आज मौजूद हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आज तमाम जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं या पहले विधायक रहे हैं या पार्षद रहे हैं वो तमाम साथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज हमने अपने जो प्रत्याशी हैं भाई कुलदीप कुमार मोनू जी जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा से हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और कौंडी से विधायक साथी हमारे, उनको आज स्वागत के लिए यहाँ पर हमने बुलाया हुआ है। तो आज सभी लोग बड़े जोश में हैं और इंडिया गठबंधन पूरे जोश के साथ में पूरे जज्बे को साथ में लेकर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और विधायक जी बात आपकी करूं या कुलदीप कुमार मोनू की बात करूं, दोनों लोग ऐसे हैं जो भारी अंतराल से पिछले चुनाव में जीते थे। तो इससे पूर्वी दिल्ली में जो अब आपके काफ़ी करीबी हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, ये तो बात छिपी नहीं, लेकिन किस तरह के अंतराल से जीत को देखा जाए? देखिए, हम जो इतनी मेहनत मशक्कत करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं ना, ये केवल जो जीत का अंतर है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसकी ओर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन जीत तो पहले से तय हो चुकी है। आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है। लोगों के अंदर बीच में हम जा रहे हैं, लोगों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है क्योंकि तमाम जितने इनके वादे रहे हैं पिछले गत सालों के अंदर जो उन्होंने चुनावी जुमले जो उन्होंने पेश किए थे उनमें पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं। तो आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है और बाकी जो अलायंस के हमारे जो पार्टी नेता हैं सब लोग मिलकर एक समन्वय बनाकर तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश जी के साथ में भी गठबंधन की में जो सीटें तय हैं वो भी हो गई हैं, जिसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे जिनका कुछ नहीं होगा सब फेल होगा। दिल्ली की जो सीटें तय हो गई हैं तो ये तमाम चीज़ों को लेकर तो ये तो विधायक रोहित कुमार बारोलिया जी त्रिलोकपुरी विधानसभा से जिन्होंने बखूबी बताया कि ये जिस तरह से हमने विधानसभा की दोनों सीटें कौंडली और ये त्रिलोकपुरी जीती थी उसी अंतराल से बहुत भारी अंतराल से इस बार जो है जीत होने वाली है। कुलदीप कुमार मोनू की कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे यहाँ पर और ये कहा जा रहा है कि टक्कर बड़ी करारी है। कोई नहीं है टक्कर पर, क्यों पड़े चक्कर में। एक तरफा चुनाव है। कुलदीप कुमार मोनू भारी बहुमत से यहाँ पर विजयी होंगे और दिल्ली की 7 सीट पर जो हमारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रहा है। तो ये विधायक कार्यालय में तमाम चहलकदमी है, बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, नेता अपना जो नेता का स्वागत होगा भी। कुलदीप कुमार मोनू जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उनका स्वागत बड़ी जोर शोर से तैयारियां शुरू हो रही हैं। धन्यवाद।